कोरोना काल के बाद अब देश को दिशा देने के लिए पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों से संवाद कर रहे हैं। देश के नागरिकों के स्वास्थ्य और आर्थिक सेहत को लेकर पीएम मोदी आज नीति आयोग की 6ठी बैठक की उन्होंने अध्यक्षता की। सीएम मनोहर लाल नीति आयोग की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा ले रहे हैं। परिषद की बैठक के एजेंडे में कृषि बुनियादी ढांचा विनिर्माण, मानव संसाधन विकास, जमीनी स्तर पर सेवाओं की आपूर्ति और स्वास्थ्य और पोषण पर विचार विमर्श शामिल। भारत चीन के बीच कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता। चीन के मोल्डो में हो रही इस बैठक में पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद और एलएसी से सेना के डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा हो रही है। ग्रेटा थनबर्ग ने दिशा रवि के समर्थन में किया ट्वीट, कहा बोलने की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध मानव अधिकार है, ये किसी भी लोकतंत्र का मूल हिस्सा होना चाहिए। क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की जमानत पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने दिशा की न्यायिक हिरासत 3 दिन बढ़ाई। गुरुग्राम को उद्योग विहार में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने किया फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। लोन दिलवाने के नाम पर अमेरिकी मूल के लोगों से की जाती थी ठगी। गुरुग्राम के सोना में दहेज में कार नहीं मिलने से विवाहिता की हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने ससुराल पक्ष के 6 लोगों पर मामला दर्ज किया। मरने से पहले विवाहिता ने जारी किया वीडियो। चमोली आपदा के बाद से अब तक 62 शव बरामद। तपोवन टनल में मलबा निकालने का काम जारी। 150 लोगों को ढूंढने का काम चल रहा है। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होगी, जिसमें किसान आंदोलन की आगामी रणनीति को लेकर चर्चा होगी। बैठक का आयोजन दोपहर करीब 2 बजे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ती हुई नजर आ रही। इससे पहले फैसला लिया गया था कि गाजीपुर बॉर्डर पर कम से कम 200 ट्रैक्टर हमेशा रहेंगे। गुरनाम सिंह चंदूनी की किसानों से हरियाणा पंजाब में महापंचायत नहीं करने की अपील। हरियाणा पंजाब में महापंचायत की जरूरत नहीं, दोनों राज्य के किसान आंदोलन में शामिल, दूसरे राज्यों में महापंचायत की जरूरत। उन्नाव में पुलिस के मुताबिक दलित परिवार की 2 संदिग्ध लड़कियों की मौत प्रेम संबंधों की वजह से हुई। 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने सभी लड़कियों को पानी में कीटनाशक मिलाकर पिलाया था। जम्मू कश्मीर के बाराजुला इलाके में आतंकियों की फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी शहीद। दोनों जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। एक आतंकी AK-47 लेकर घात लगाते दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़। पहली मुठभेड़ शोपियां में हुई, जहां सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। दूसरा एनकाउंटर बडगाम में, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस का एक SPO शहीद हुआ। नरवाना सिटी पुलिस ने ढाणी के एक होटल में रेड कर सेक्स रैकेट का खुलासा किया। 2 युवक और 2 युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। सोना में थाने के पास कार सवार कुछ बदमाश एक शख्स का बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में 10,000 रुपए, कुछ कीमती सामान था। शख्स अलवर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। फरीदाबाद में 1 दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। 80 लाख का माल भी बरामद। 2 नूंह और 1 गुरुग्राम का रहने वाला। कैथल में लगातार अवैध कॉलोनीज का निर्माण जारी है। नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से किए गए निर्माण को DTP अनिल नरवाल ने एक बड़ी कार्रवाई कर ध्वस्त कर दिया। सोनीपत में अपराध पर लगाम लगाने में पुलिस नाकाम। बार बार दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही। सोनीपत के गांव पीपली खेड़ा में गोलियां चली, गोलियों से दहशत। फरीदाबाद में विजिलेंस के हत्थे चढ़ा। निगम का रिश्वतखोर क्लर्क विज्ञापन लगवाने के एवज में की थी 10,000 की डिमांड। आउटसोर्सिंग पर थी नियुक्ति। स्वास्थ्य मंत्रालय की सूचना के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 14,000 नए मामले, 101 लोगों की मौत। 3 बार कोरोना फ्री हो चुका है। चौथी बार भी कोरोना केस खत्म होने की कगार पर। महज 2 केस एक्टिव हैं। जिले में कोरोना से अब तक 30 मौत। वोकल फॉर लोकल के तहत आगामी 27 फरवरी को भारत सरकार द्वारा आयोजित ऑनलाइन टॉयज फेयर में देश भर के खिलौना निर्माता हिस्सा लेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद से भी कई खिलौना निर्माता कंपनियां इसमें भागीदारी करेंगी। राजधानी दिल्ली में सुबह घना कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में सुबह का तापमान 13 डिग्री था। दिल्ली में लगातार 12वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 39 पैसे बढ़कर 90 रुपए 58 पैसे, डीजल की कीमत 37 पैसे बढ़कर 80 रुपए 97 पैसे हो गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 100 रुपए के पार।